हाय फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है खिलजी डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, तो हम लोग आज खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, जिन लोगों को मैमलुक्स भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक और अदर रूलर्स उससे बिलोंग करते थे, जैसे बलबन, इल्तुतमिश, राजिया, ये लोग स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अगर आप पूरा वीडियो डिटेल में देखना है तो हमने इससे पहले वीडियो अपलोड किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड अगर शेयर कर दीजिएगा, जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो लोग भी देख सकें। इन 1219 मतलब 1290 में स्लेव सुल्तान जैसे सक्सीड हुए न्यू डायनेस्टी के द्वारा। मतलब न्यू डायनेस्टी के द्वारा वो लोग हटा दिए गए, जिसका नाम था खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी हमारी जो थी वो फाउंडेड हुई थी जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? तो आंसर इज जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। बट मेनली हम लोगों का पूरा इसमें खिलजी डायनेस्टी में मेन फोकस रहता है अलाउद्दीन खिलजी पे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को ही जैसे खिलजी डायनेस्टी का मेन रूलर माना जाता है एक तरह से, क्योंकि ये बहुत पावरफुल और योग्य शासक था खिलजी डायनेस्टी का। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन था? तो नीप्यू और सन इन लॉ था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का, मतलब उसका भांजा भी था और उसके साथ साथ उसका दामाद भी था, इसका फिरोज खिलजी का। तो जैसा कि जान सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत बहादुर था और योग्य था, जिसके बाद उसकी एक आशा थी, मतलब जैसे अलेक्जेंडर चला था विश्व विजयी बनने के लिए, उसी तरह इसकी भी सोच थी कि मैं भी एक दिन पूरा वर्ल्ड को हरा दूँ, कॉन्कर द वर्ल्ड एंड टू बिकम सेकेंड अलेक्जेंडर। मतलब मैं पूरे दुनिया को हरा के, पूरे देश को जीत के मैं भी एक दिन अलेक्जेंडर बनूंगा। मतलब अलेक्जेंडर की तरह सपना पाल रखा था इसने भी, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। अलाउद्दीन खिलजी वैन बिकम द सुल्तान की प्रेजेंट्स ऑफ गोल्ड, मतलब ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना था तो जैसे लोगों को दान दे दिया करता था, सोने के रूप में बहुत ज़्यादा दान दिया करता था जिसको ज़रूरतमंद लोगों को। और एट सेम टाइम ही कंटेंटेड a strong and powerful ruler and hence he would deal slavery with who sing of disloyalty। मतलब ये गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को दान तो देता ही था, लेकिन जो लोग इसका आदर नहीं करते थे, इसलिए ये अपने आप को बहुत पावरफुल और स्ट्रांग दिखाने के लिए उन लोगों को पनिश भी करता था या पनिशमेंट भी देता था जो इसका आदर सम्मान नहीं करते थे। तो नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी राइज लैंड टैक्सेशन वेल्दियर पीपल ऑफ डोब। मतलब डोब वो इलाका है हमारे भारत का जहाँ मतलब गंगा और यमुना रिवर्स का जो प्लेन एरिया है, जहाँ पे अक्सर बाढ़ के कारण मिट्टी हर साल जैसे नई हो जाती है, मतलब एक तरह से फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ मिट्टी हो जाती है, वहाँ पे पैदावार थोड़ी ज़्यादा होती है। तो फर्दर ही स्ट्रिक्टली मॉनिटर मतलब वो उन लोगों का बस टैक्स भी जैसे बढ़िया से वसूली करता था, अच्छे से मतलब मॉनिटर करता था। जो नोबल्स थे लैंड्स के, उन लोगों को अपने पास रेवेन्यू रखने की इजाज़त नहीं थी। द प्राइसेस ऑफ गुड वेयर आल्सो कंट्रोल्ड, मतलब जो बाजार के भाव थे मार्केट में वो सब भी क्या थे, अलाउद्दीन खिलजी उस सबको भी कंट्रोल करता था और अलग अलग वस्तुओं को क्या क्या करता था, मतलब उन सबका जैसे दाम फिक्स करके रखता था, जिससे कोई व्यापारी ज़्यादा फायदा ना कमा सके बहुत ज़्यादा, और गरीब लोगों को आसानी से सामान उपलब्ध हो सके। अलाउद्दीन खिलजी मेक ए न्यू पॉलिसी, इसने एक न्यू पॉलिसी बनाया था जिसके थ्रू जैसे पहले पूरे ज़मीन को क्या किया था, जितना कल्टीवेशन वाला जो एरिया था, मतलब जहाँ पे जैसे फसल उगाई जाती थी, उसको क्या किया, पहले मापा गया और उसके मापने के बाद उन लोगों को जो ज़मीन के मालिक थे, उन लोगों को ज़मीन के आकार के हिसाब से, मतलब जितनी जिसकी ज़मीन थी उसके हिसाब से उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था। नेक्स्ट देखते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलग अलग किंगडम्स के खिलाफ जैसे लड़ाई लड़ी थी, जैसे गुजरात, मालवा और राजस्थान को भी जीतने की कोशिश किया था, और उसने रणथंभौर और चित्तौड़ किले को भी क्या किया था, जीता था।
अंडर द कमांड ऑफ मलिक कफूर। मलिक कफूर था जो इसका एक तरह से कहें तो जनरल ही मान सकते हैं आप, जैसे आर्मी का हेड होता था। और अलाउद्दीन सेल्ट लार्ज आर्मी टुवर्ड साउथ। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को दक्षिणी भारत की तरफ भेजा था, टू कॉन्क्वर एंड पेनिनसुला एंड ऑब्टेन मनी एंड वेल्थ। मतलब इसका मलिक कफूर का उद्देश्य ये था कि दक्षिण भारत से जाएं, राजाओं को हराए और उनसे पैसा और धन सब लेके वापस आए अलाउद्दीन खिलजी के पास। मलिक कफूर प्लंडर्ड इन ऑल डायरेक्शन, कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड फ्रॉम वेरियस किंगडम। मतलब मलिक कफूर जब दक्षिण भारत की तरफ गया तो इसने बहुत ज़्यादा धन दौलत मतलब लूटा। ये यादवाज ऑफ देवगिरी इन लोगों को हराया। काकतियाज ऑफ बंगाल वारंगल है, ये बंगाल नहीं है, ये कोई इलाका था जिसका अब नाम शायद चेंज हो गया। एंड होयसलाज ऑफ हम लोगों का ये था दरस समुद्र। इन लोगों मलिक कफूर ने इन लोगों को पहले हराया, उसके बाद क्या किया इन लोगों से जैसे उसके बदले में इस लोगों ने उसे ट्रिब्यूट क्या दिया, पैसा दिया। और लेकिन वो लोग क्या किए, अपना स्टेट अपने पास रखे, मतलब उन लोगों का किंगडम को छीना नहीं गया, उन लोगों को राजपाट छीना नहीं गया, बस उन लोगों से उसके बदले में धन दौलत ली गई। मलिक कफूर कॉन्क्वर्ड सिटी ऑफ मदुराई, इसने मदुराई को भी हराया। उसके बाद मदुराई से मतलब विजय प्राप्त की। और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उस समय के रूलर में फर्स्ट टाइम था जब अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी दूर तक मतलब अपना जैसे सेना को भेजा था, आर्मी को भेजा था नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ। इसके बाद देखते हैं इन 1350 मतलब 1315 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी डाइड। मतलब 1315 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है। और उसके डेथ के बाद, उसकी मृत्यु के बाद देयर वाज ए कैटिक सिचुएशन ऑफ सेसेशन। मतलब यहाँ पर मतलब गद्दी हथियाने के लिए या गद्दी पर बैठने के लिए होड़ मच जाती है, जैसे जो नेक्स्ट ससेसर थे उसके उन लोगों के बीच। तो इसका नेक्स्ट था जो एमबीबीएस था, मतलब महत्वाकांक्षी था मलिक कफूर, वो नेक्स्ट अब गद्दी पर बैठ जाता है और अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। लेकिन जो मुस्लिम अमीर थे, मतलब बड़े लोग थे, मुस्लिम मतलब कम्युनिटी के कुछ लोग होते हैं जैसे कुछ बड़े लोग थे उस टाइम राजा सुल्तान के करीबी, लेकिन उन लोगों से इसे मलिक कफूर को सपोर्ट नहीं मिलता था, जिसके कारण मलिक कफूर क्या हुआ, 2-3 महीने के बाद, कुछ महीने के बाद, फ्यू मंथ इसे मरवा दिया गया या मार दिया गया। इसलिए गद्दी हथियाने के लिए, ठीक है। तो बाई 1320 मतलब 1320 के आसपास 3 more खिलजी सक्सेसर एज्यूम्ड पावर बट नो वन सस्टेन रेदर किल्ड ब्रूटली। मतलब इसके बाद 1320 के बाद जब मलिक कफूर को मार दिया गया, उसके बाद 3 अलग अलग खिलजी डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर मतलब उन्हें राज करना चाहा, लेकिन कोई भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। और वो लोग क्या किए कि मार दिए गए। ब्रूटली मीन्स मतलब निर्दयतापूर्वक, मतलब मार दिए गए, बहुत निर्दयता से मार दिया गया उन लोगों को। अब वो लोग आगे नेक्स्ट राज नहीं कर पाए और यहीं पे क्या होता है, हमारा खिलजी डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।